हाँ। तो ये भी एक बड़ा यादगार है कि वाकई सर ऐसे ना मैं ईद के दिनों का बड़ा काम था, बड़ा मैं साथ साथ थिएटर के भी पैसे, केस्टों के भी पैसे, मैं ना जब आ रहा था ना तो सर पैसे वैसे इकट्ठे करे, तो ट्रेन पर मैंने मुल्तान आना था, तो स्टेशन पर है ना कोई लड़ाई बड़ाई हो गई, तो मैं उन बच्चों को वो छुड़ाने लग गया, तो मेरी जेब कट गई, वो टिकट भी गई, वो जो पैसे कमाए थे वो भी चले गए। तो मैं ना बहुत डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा अब मैं कैसे जाऊँ, मैं वापस भी जाने का। तो सर मैंने ये देखा इत्तेफाक में 100 रुपये मेरे ना फ्रंट वाली जेब में पड़ा हुआ था, तो मैंने रक्शे वाले से कहा, मैंने कहा मुझे नेशनल स्टूडियो ले जाए। वो सर वो नेशनल स्टूडियो ले गया, तो वहाँ जान मोहम्मद जुम्मन साहब की फिल्म की डबिंग हो रही थी। मैं ना वो जब गया तो मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा सर मैं मुल्तान से आया हूँ, आर्टिस्ट हूँ, इस तरह से मेरी जेब कट गई है, तो मुझसे सर को डबिंग करवा लें, अब्बू शाह की डबिंग करें। अच्छा। अब्बू शाह एक हमारे बुजुर्ग आर्टिस्ट थे, सफ़ेद दाढ़ी, तो मैंने उनकी डबिंग की। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बच्चा अच्छा वो तुम समझ गए हो बात। जान मोहम्मद जुम्मन साहब ने कहा अच्छा ये शेर खां की भी डबिंग करो। वो शेर खां की डबिंग में ना इत्तेफाक से फाइट आ गई, और वो जो फाइट के जो इफेक्ट दे रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे ना जान मोहम्मद जुम्मन साहब ने ना सर 5 डबिंगें करवाई उन्होंने मुझसे। मुस्तफा शहीन की भी आपसे करवाई होगी? इत्तेफाक से वो थी नहीं, वरना करवा लेते। तो सर उन्होंने फिर मुझे जहाज का टिकट दिया मुल्तान का, अच्छा, और 5000 रुपए दिया। तो आपको तो लुटना रास आ गया। अच्छा सर मैं जब 1982 में, यार मैं नवाज आपको एक बात बताऊं, जी बाबा, ये जो हम कहते हैं ना कि खुदा पे ईमान और कातिबे तकदीर, सुभान अल्लाह, वो क्या है, और ये हम सबको ये बात समझनी चाहिए। और क्या वजह है कि हम कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मेहनत पूरी करता है। जी। आपको मौका मिला, आपने मेहनत की, पहले भी मेहनत कर रहे थे, मगर बीच में ऊंच नीच आ जाए जिंदगी में तो घबराता नहीं है। क्या बात कहते हैं ना, मुसीबत में भी शुक्र कहता है बारी ताला जो तेरी रजा। जी सर। आप देखिए, इससे लोगों को सीखना चाहिए कि वो लुटना आपको कैसे रास आया। तो कुरान की एक आयत का मफहूम है कि तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा नहीं समझ रहे उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और जिसको तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो। मफहूम ये है। तो आप देखिए कि आप कितना परेशान हुए होंगे, पता नहीं क्या कुछ आदमी कहता है, मायूस हो जाता है। मैंने तो कुल सासा, मैंने तो इतने दिन स्ट्रगल की और वो पैसे कमाए और ये हो गया। मगर आप देखिए, आप लुटे बस में और आए आप जहाज में। अरे क्या ये बात है। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो सर मैं ना 1981 में एक ड्रामा कर रहा था मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, तो वहाँ एक ना ओमान का एक आदमी था, वो उसने वो ड्रामा देख रहा था। मुझे फर्स्ट टाइम है ना उसने कहा कि यार आपका कोई पासपोर्ट वगैरह बना हुआ, मुझे आपका काम अच्छा लगा। फिर शाह जी एक ये भी बड़ा होता है कि जब आपकी वो कहते हैं ना कि नीयत अच्छी हो ना, तो रब्बे करीम गाइड करने वाले लोग भी आपको अच्छे ही सुभान मिलाते अल्लाह, हैं। क्या बात है, ये उसकी अताओं में से एक अता है, ये था कि आपको अच्छे लोग मिले। कि आगे में जैसे शाह जी मिले, मोहसिन गिलानी साहब मिले, जब लाहौर आया तो फिर मैं आगे ये सिलसिला लाहौर का भी और आगे ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस लुटने वाले वाकये के बाद हो रहा है। जी सर। तो मैंने उसने मुझे कहा कि आपका कोई शनाख्ती पासपोर्ट वगैरह बना, मैंने कहा जी मेरे तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो उसी शख्स ने मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाया, उसी ने मेरा पासपोर्ट बनवाया, और वो मुझे मस्कत लेके गया, और वो 5000 रुपए में 1 महीने के लिए। किस लिए? नारियल तोड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि मैं एक्टिंग करता था, तो मुझे एक्टिंग के लिए अच्छा कैसी बात है। मैं इजाजत दीजिए, मैं ब्रेक ले लूं। जी सर, जी सर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आपके महबूब फनकार नवाज अंजुम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नवाज साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020 जी। और उससे पहले हम नाज़रीन को बताते चलें कि भाई कागज़ और मार्कर आ गया है। जी जी। सो आप अल्लामा की तस्वीर जो है वो अभी नाज़रीन के लिए और हमारे लिए बनाएंगे, जी सर, है ना? जी। और मगर उससे पहले ब्रेथलेस 2020। जी सर। तो आर यू रेडी? और यस सिंघाड़े। शाह जी अब आप मुझे जुगते नहीं मारे। मैं तो समझ भी नहीं कर सकता। सिंघाड़े से कलर स्कीम की वजह से आपने कहा। नहीं, आपको पता है मैं इन चीज़ों के वैसे ही हक में नहीं हूँ। और नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बेचते थे या क्या करते थे? पसंद है आपको कि नहीं? ओह यस। क्योंकि अंदरों चिट्टे होते हैं ना जी, इसलिए। बहुत अच्छे, वाह। हैं? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा डिलीवरी पहुंचानी है। क्या करना है? पिज्ज़ा सर पहले ऐसे था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो ऐसे कब था?
अभी कुछ जब नया नया चला था तब पसंद आया। तब फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये तो ना, अभी मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया ये नान के उसमें आ जाता है। मैंने नान वान सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, नान सब छोड़ सब छोड़ दिया। वैसे माशाल्लाह फिट तो बहुत है। आपने कहा 63 वर्ष के या 62 के? मैं 62। 62। यस। इस फिटनेस का क्या राज है? सर इसमें यही कि चावल छोड़ दिए, नान छोड़ दिए। मैं जैसे मैं पहली दफ़ा डॉक्टर के पास गया ना, जब जिससे छोड़ने से पहले उसने कहा आप गोश्त छोड़ दें, आप नान छोड़ दें, चावल छोड़ दें। मैं कहा मेरी बाँह छोड़ दें। छली वाह भुन के देनी है या उबली ले? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? देखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ है ਤੁਹਾਡੀ सर इज वेरी नाइस। क्या बात है। बंदर कैसा लगता है आपको? बंदर भी गुड, बड़ा ज़बरदस्त। शेर? शेर भी अपने मिजाज का एक अपना, मैं क्योंकि खुद घर में एक शेरों की तरह दंदनाता फिर रहा हूँ, तो इसलिए यस सर। इतने जालिम लगते नहीं आप। बस क्योंकि मैं इस टाइम आपके सामने बैठा और हंसी मजाक हो रहा है हमारा, तो मैं जालिम वाकई वो अजीब सा लगेगा कि यार कि एक ही बंदा गुस्सा क्यों करता होएगा। भाई घर में एज नवाज जग्गी मलिक है, यानी कि कुछ सोना खा के दौड़ जाना। फिल्म चेंज ही होता ना कि दौड़ गया जी। मालिश? क्योंकि मेरा काम तेल का था जी, लेकिन मैं करता नहीं था। लेकिन सर जो आता था ना ऑयल मालिश, जब तेल लेने के लिए आते थे तो मैं कहता था सर मेरे सिर ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ यार, या मेरी पिनियन कर देते हैं यार, गुड मालिश। खुद आपने कभी मालिश नहीं की? नहीं मैंने सर मांझे की है, आपने मालिश की है। उसके बाद आपकी एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था नच के गाक मनाना। ठीक है ना? ऐसा नहीं था? सर, असल में मुल्तान में ना, ये मुल्तान की एक सकाफत है कि ये ना वो जो मालिशी होते हैं ना, वो सर हाथ में घुंघरू बांध के ना और नूर जहां का गाना लगा के और फिर मालिश करते हैं वो। तसव्वुर करें कि यही घुंघरू बांध के आप मालिश कर रहे हैं। जी ये बंदा मेरे सामने बैठा है सर, अब ये ऑयल डाला है, ओह इतना ठंडा। टिका टडका कटा टडकदा ढिंग चिक चिक झिंग चिक 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 झिंग झिंग चिक चिक झिंग चिक चिक ढिंग टिक टका डंगा टिगा टिगा गटा टिगा टिक टका ढिंग। और नवाज गाना कौन सा? चांजर दी पावा चने ढंग डंग 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 डरक डंगदा चांजर दी। अच्छा, वो बात बीच में रह गई, आप पहुंचे थे ओमान। जी ये नारियल तोड़ने पे गई थी। अच्छा सर, जब पहला ड्रामा किया ना तो इत्तेफाक से ऐसे था कि मेरी शादी मेरी फूफी के घर हुई। अच्छा। तो वो मेरी जो बेगम है वो पैदा भी दुबई में हुई, पली वली वहीं की। अच्छा। तो उस सारी अरबी उससे आती थी। तो मैं ना जब मुझे पता चला वो शादी ओमान जा मोहब्बत रहा की थी या अरेंज मैरिज थी? असल में मेरी फूफो ने ना जब उसे पता चला कि मेरे अब्बू और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज, वो फूफो ने कही तो थी। लव मैरिज नहीं थी? ये लव मैरिज होगी सर। कि मैं चाहता हूँ कि लव इन मैरिज जो ना, ये शादी के बाद ही लव होना चाहिए इंसान को। अच्छा। मैरिज से पहले चाहे ना हो, लेकिन शादी के बाद लव होना उसके बाद चाहिए। बहुत जरूरी है। जी सर, जरूर। तो सर मैं वो बेगम से ना फिर मैं ना अरबी सीख के गया। जब मैंने रोल वहाँ अरबी में किया ना, वाहिद इतनी इंतलाता और हमसे सीते सबाहता यानी आशरा सीते फटाका मौजूदा ना माफी खली वली माफी मुश्किल والله تعال يا حبيبي برا برا والله يا लगूमी والله कम फलूस। तो वो सारे अरबी परेशान हो गए। कल तो ये आया, इसे दज्जाज का भी पता है, इसे लाम का भी पता है, इसे इन चीज़ों का भी। तो मुझे वहाँ एक कंपनी थी जो वो बॉटल ऑफ पाकिस्तान में मशहूर हुई है, वो उस वक्त ओमान में 81 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा फ्रिज गिफ्ट किया। उन्होंने कहा यार ये क्या, ये बंदा आप लेकर आए हो। कितने साइज का फ्रिज था जी? सर इतना सा सर। ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बोतल ठंडी करनी सी? नहीं सर, मेरे लिए तो वो भी बड़ा था क्योंकि मेरा कद भी उस टाइम जरा सा बड़ा था। तो मेरे लिए तो वो भी लार्ज साइज था। ओमान में फिर मेरा ऐसा आना जाना हुआ कि फिर मेरे साथ आलिया बेगम, वो एज ए हीरोइन मैंने उनके साथ किया काम। अच्छा। ओमान में स्टेज पर। ओमान में ओमान स्टेज पर। फिर नगमा बेगम वो दिलदार उन्होंने सदके। किया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मेरे साथ दिलदार सदके नहीं करती थी। नहीं करती, एहतियात करती थी इस मामले में। नहीं वो गाना वो करती थी। बीमार सदके, नहीं यार, लाचार सदके। ओ यार की कर रहे तुम, सदके जमा जरा सुने। वो कह रही थी अच्छा, नहीं आपके साथ दिलदार सदके क्यों नहीं करती थी वो? सर वो असल में हमने वो माहौल क्रिएट नहीं कर सके। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं
और ब्रेक में अब जनाब कागज़ और मार्कर आ चुका है और अल्लामा की तस्वीर जो है वो बनाएंगे हमारे नवाज अंजुम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, छोटे से वक्त के बाद आपसे।